उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है। यहाँ पर आज परिवहन बोर्ड की अहम बैठक होने जा रही है। उत्तराखंड परिवहन विभाग की बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। प्रदेश में बस दुर्घटनाओं में मृतक कर्मियों के आश्रितों को नौकरी दिए जाने के प्रस्ताव पर फिर चर्चा की जाएगी और उनको नौकरी देने के प्रस्ताव पर मुहर भी लग सकती है। और इस खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से जन टीवी के ब्यूरो चीफ एस एन पंत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंत जी, महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है परिवहन विभाग की। क्या फैसले हो सकते हैं? एक बड़ा फैसला तो यह है कि अनुकंपा नियुक्तियों को लेकर काफी लंबे समय से चर्चा की बात की जा रही थी, आखिरकार उसका भी फैसला इसमें होने वाला है। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड क्योंकि हिल एरिया वाला क्षेत्र है और यहाँ पर जो बसों की या सड़क दुर्घटनाएं हैं वो दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा होती है। ऐसे में इससे बचने के लिए और इससे जो क्षतिपूर्ति है उसको कम करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक एसटीए के रूप में परिवहन मंत्री के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें परिवहन मंत्री रहेंगे, एसटीए चीफ रहेंगे, परिवहन सचिव रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस बैठक में जो यूनियन है, जो ट्रांसपोर्ट की यूनियन है, उनको भी लिया गया है, चाहे वो गैर सरकारी है या सरकारी है, एजेंसियों के तौर पर भी लिया गया है। और इस बैठक में सबसे पहली जो चिंता जाहिर की जा रही है वो है उत्तराखंड रोडवेज में काम करने वाले, चाहे वो संविदा पर काम कर रहे हों या स्थायी रोजगार पा रहे हों, ऐसे जब उनके साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उनको उनका बीमा किस रूप में मिलेगा, उनके आश्रितों को नौकरी किस रूप में मिलेगी, अनुकंपा के आधार पर उनको लाभ कैसे मिलेगा, इन तमाम बातों में हमेशा से नियम के सरलीकरण की मांग होती आई है। और तमाम संगठनों ने इस बात को लेकर आवाज भी मुखर की और प्रबंध जो समिति है उससे भी बातचीत के दरमियान और राज्य सरकार तक भी अपनी बात पहुंचाएगी, लेकिन उसका कोई नतीजा अभी तक 20 सालों से लेकर के 22 सालों में नहीं निकल पाया है। लेकिन अब क्योंकि मौजूदा सरकार ने एक आश्वासन दिया था अनुकंपा के आधार पर, जिन लोगों को भी अगर जिनके आश्रित हैं और उनके पास रोजगार का साधन नहीं है, बच्चे की उम्र 18 साल से ऊपर है और वो अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं या इंटरव्यू एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, तो उनको अनुकंपा के आधार पर विभागीय नियुक्तियां देने के लिए एक रास्ता साफ हो सकता है। ये एसटीए की बैठक में प्रस्ताव दिया गया था। इस प्रस्ताव को लेकर आज विभागीय मंत्री प्रमुख सचिव के मध्य इस बात को रखेंगे और इस पर एक सहमति बनाने का प्रयास करेंगे कि क्या अनुकंपा के आधार पर जो मृतक हैं उनके आश्रितों को रोजगार देने के लिए केवल संविदा का रास्ता अपनाया जाएगा या उसको परमानेंट नियुक्तियां दी जा सकती हैं। इसको लेकर के आज बड़ा फैसला होने के लिए इस परिवहन बैठक में जरूर लगाई जा रही है। जी पंत जी, ये बात अच्छी है कि अगर इस तरह से अनुकंपा नियुक्ति के लिए कदम बढ़ाए जाएं। मृतकों के आश्रितों को बहुत एक बड़े संबल की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़रूरत इस बात की भी है कि ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जाए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक प्रॉपर मॉनिटरिंग का सिस्टम बनाया जाए। बस की जो फिटनेस है उसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं हो, समय समय पर उनकी फिटनेस हो। और इसके अलावा जो बस ड्राइवर हैं उनकी एडवांस ट्रेनिंग हो, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, दुर्गम रास्ते होते हैं, तीखे मोड़ होते हैं, तो उन्हें इन्हीं रास्तों पर फिर सफ़र करना पड़ेगा। तो वो इन सब के लिए तैयार रहें, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बसें भी तैयार रहें। इसको लेकर भी क्या इस बैठक में चर्चा होगी? बिल्कुल, देखिए प्रभाष जी, जिस तरीके से आपने ये तमाम सवालात उठाए हैं, शायद अगर ये बैठक में आज अगर जन टीवी में के कार्यक्रम को या न्यूज को आपके जुबानी वो अगर सुनेंगे तो शायद उनको बहुत आसानी इस बात को लेकर हो सकती है कि केवल अनुकंपा के आधार पर मृतक आश्रितों को नौकरी देने से काम नहीं चलने वाला। नौकरी देने से उस परिवार के साथ काम तो चल सकता है, मगर जो सड़क दुर्घटना में दूसरे परिवार विलीन हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जिनके घरों के चिराग बुझ जाते हैं, उनका क्या? उन हादसों को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है गाड़ियों की फिटनेस। उससे भी महत्वपूर्ण है जो प्रशिक्षित ड्राइवर और कंडक्टर हैं उनको प्रशिक्षित किया जाना है। हिल एरिया में जाने से पहले गाड़ी का फिटनेस भी उतना ही आवश्यक है और साथ ही साथ ड्राइवर और कंडक्टर का प्रशिक्षण भी उतना ही आवश्यक है। और इसके अलावा जो डामरीकरण और सड़क जो पीडब्ल्यूडी के नियम के तहत बनाई जाती है उसमें ढाल या उसकी चौड़ाई या उसकी गहराई उन्हीं मानकों पर होनी चाहिए जो पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। और इसके अलावा जो गाटर साइड लगाए जाते हैं, क्योंकि गहरी कई 100 मीटर खाई होती है, नदी होती है, ऐसे में बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं और कई मतलब दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो ऐसे में बचने के लिए इन तमाम बातों पर भी आज चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन अब देखा दिलचस्प होगा क्या वाकई में बैठक केवल खाना पूर्ति के जरिए इतिशीर कर ली जाती है या वाकई में धरातल पर उतरने के लिए
जो पहला बैरिकेडिंग ऋषिकेश से गढ़वाल मंडल या कुमाऊं मंडल के लिए हल्द्वानी से पड़ता है, और वहां पर चेक पोस्ट पर अगर चेकिंग फिटनेस की शुरू हो जाती है, ड्राइवर कंडक्टर के डीएम के साथ उनका प्रशिक्षित होना बेहद जरूरी है, इसकी जांच होती है, तो शायद समझेंगे ये बैठक काफी कारगर और महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। बिल्कुल पंत साहब, कोशिश है जन टीवी की ये बात उन तक पहुंचे, अगर नहीं पहुंचेगी तो जन टीवी की तरफ से आप इस बात को वहां पर पहुंचाएंगे। मुद्दा सिर्फ यही है कि न सिर्फ बस ड्राइवर और उनके आश्रित बल्कि उस बस में सफ़र करने वाले हर व्यक्ति का ख्याल वहां का परिवहन विभाग करे, और ये उम्मीद की जाती है कि आज इस बैठक में इस बात को लेकर चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।